हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म कौन? जो निष्काम हो। फल की चिंता मत करिए, वह तो आपको अपने आप ही प्राप्त होगा। आप बताइए ना, अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें आम आएंगे, तो क्या आम आ जाएंगे? नहीं आएगा। इसके लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब 5 साल 7 साल के बाद आपको आम खाने के लिए प्राप्त होगा और एक लंबे समय तक आपको इसका आनंद प्राप्त होगा। बाग लगाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे और व्यवसाय भी कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। ये कर्म पर निर्भर करता है, जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। और यही हमारे इन पूज्य संतों की वाणी रही है। काशी की धरती ऐसे पूज्य संतों के ज्ञान से हमेशा ही समाज का एक मार्गदर्शक रही है। उसी काशी में संत कबीर दास जी का जन्म होता है। उसी काशी में सदगुरु रविदास जी महाराज का उनका प्रकट का स्थली भी वही काशी है। वही काशी है जिसमें अनेक ऐसे पूज्य संतों ने अपनी साधना से प्राप्त सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और देश के अंदर भी संत कबीर की इस परंपरा में अनेक ऐसे संत आज भी देश और दुनिया के अंदर लगातार उनकी वाणियों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीर दास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था, जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे, इस विभाजन से उभारने के लिए उस समय भी गुरु रामानंद जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए जिन्होंने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी। और उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। उनकी प्रासंगिकता एक शाश्वत भाव के आधार पर है, और शाश्वत भाव हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होती है। बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर कबीर धाम आश्रम से के संस्थापक पूज्य संतों की स्मृति प्रकटोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन स्थितियों में हम सबका दायित्व बनता है। आज हमारा भारत विकास की जिन नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया भारत है। एक नया भारत जो अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता है और जो विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए लगातार
दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप अनुमान करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? जब राम भक्त इसके लिए आवाज उठाते थे तो लोग बोलते थे कि सपना ही बना रहेगा। राम भक्त कहता था कि नहीं, हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। 500 वर्षों से संघर्ष है, आगे भी संघर्ष करेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दे से भटकेंगे नहीं। याद करिए, जब एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में। जिस अयोध्या में बामुश्किल कुछ लाख श्रद्धालु आ पाते थे, आज गत वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और इस वर्ष तो ये संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के कारण 13 जनवरी से लेकर के और 27-28 फरवरी तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिदिन 10 लाख श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आता था दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, ये बातें इस बात को दिखाती हैं कि हम जब भी प्रयास करेंगे उसके परिणाम आएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो इन धार्मिक स्थलों में जा रहा है, श्रद्धा भाव के साथ जा रहा है, निष्काम भाव के साथ जा रहा है, वह सही मार्ग पर ही जाएगा, सही दिशा में ही जाएगा, भटकेगा नहीं। किसी विदेशी ताकत के द्वारा उसको खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। उसको समाज की मुख्य धारा से कोई भटका नहीं सकता है। और इसीलिए समाज की आस्था पर प्रहार करने के लिए समाज विरोधी तत्वों के द्वारा लगातार आज भी प्रयास हो रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। एक बांटने की साजिश, जाति आधार पर समाज को विभाजित करने की साजिश, लगातार प्रहार हो रहे हैं। और दूसरी ओर आस्था पर प्रहार। आप देख रहे होंगे लगातार कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी जो भारत की सनातन आस्था को आहत करती हो, भारत और भारतीयता को अपमानित करती हो। इस प्रकार की साजिशें लगातार हो रही हैं। लेकिन हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अपनी कमियों को हम दूर करें। बीमारी अगर कहीं पे है, समय रहते उसका उपचार होना चाहिए। ये बीमारी इससे पहले कैंसर बने और असाध्य हो, हमें उसको पहले स्टेज में ही पूरी तरह रोकना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। और अगर हमने समय रहते उपचार कर लिया तो वही बाद में बड़ा घाव बनने या कैंसर बनने से हम उसको रोक सकते हैं। जो विसंगतियां हैं, लंबे समय तक लाखों वर्षों का जिस समाज का इतिहास रहा हो, स्वाभाविक रूप से उसके साथ समय के अनुरूप बहुत सारी अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी आ गई होंगी। उन बुराइयों को हमें समय समय पर संतों की वाणी के माध्यम से, परिमार्जन का मार्ग भी हमें उसके माध्यम से निकालना है, उसका समाधान का रास्ता निकालना है और उस मार्ग का अनुसरण करना है जो हमें सन्मार्ग पर चल करके लोक कल्याण के लिए,
और अंततः राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।